माया की तमाम बातें सुनने के बाद माया की वालिदा खामोश नहीं रहती और अपनी बेटी का साथ देती हैं। फिर जब माया के वालिद को इस बात का एहसास होता है कि वलीद वो आखिरी लड़का नहीं जिसके साथ इनकी बेटी की शादी हो, इसीलिए वो माया की वालिदा से कहते हैं कि हमें जल्द ही किसी और जगह अच्छा रिश्ता देखकर माया की शादी करना होगी। फिर अगर माया का शोहर चाहे तो वो माया की पढ़ाई मुकम्मल करवा सकता है, क्योंकि माया का रिश्ता टूटने के बाद खानदान से कोई और रिश्ता आना मुमकिन नहीं। इसलिए तुम मुझे माया से उस लड़के का फोन नंबर लेकर दो जिसकी वजह से माया का रिश्ता टूटा है। मैं इनके घर जाकर माया के रिश्ते की बात करूंगा। दूसरी तरफ माया को लगता है कि उसके डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी थी और अब वो घर पर ही स्टडीज कर रही थी। दूसरी तरफ वलीद की वालदा माया के घर आती हैं और माया के वालिदैन की बहुत बेइज्जती करती हैं और कहती हैं कि आपकी बेटी एक बदचलन और बद किरदार लड़की है। अच्छा हुआ हमारी जान छूट गई। इन तमाम बातों को सुनने के बाद माया बाहर आती है और वलीद की माँ से कहती है कि आप पर जो दौलत का भूत सवार है, इसे उतारेंगे तो फिर आपको एहसास होगा कि बद किरदार मैं हूँ या आपका बेटा। फिर माया के वालिद वली के घर जाते हैं, वली के घर वालों से बात करते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे की वजह से हमारी बहुत बदनामी हुई है। मेरी बेटी का रिश्ता आपके बेटे की वजह से टूट गया और इतनी बेइज्जती के बाद मैं उसे यूनिवर्सिटी भी नहीं भेज। ना आपका बेटा मेरी बेटी से राब्ता करता और ना ही यूनिवर्सिटी में इसका रास्ता रोकता और ना ही ये सब कुछ होता। माया के वालिद की तमाम बातें सुनने के बाद वली के चचा कहते हैं आप तमाम बात का कसूरवार हमारे लड़के को ठहरा रहे हैं, आपकी बेटी ने भी तो कुछ किया होगा। फिर माया के वालिद जवाब देते हैं इस सब में मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया। अभी वली के वालिद जहांगीर कुछ बोलने लगते हैं कि वली कहता है मुझे माया पसंद है और मुझे इससे शादी करनी है। ये सब कुछ सुनने के बाद वली के दादा बात को अच्छे तरीके से संभालते हैं और कहते हैं कि अभी हिकमत यही है कि बच्चों को पढ़ने दें, जब इनकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए तो फिर हम इन दोनों के लिए अच्छा फैसला करेंगे। और शहीद साहब आपसे गुजारिश है कि बच्ची को पढ़ाई मुकम्मल करने दें। फिर माया के वालिद के जाने के बाद वली के वालिद वली पर गुस्सा करते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें पढ़ने के लिए भेजता था और तुमने क्या किया, मुझे अमल को अपनी बहू बनाना था, इसके अलावा मैं और किसी के बारे में नहीं सोचूंगा। फिर वली अपने वालिद से कहता है आपको हमेशा क्यों लगता है कि मैं आपके इशारों पर चलता रहूंगा, मुझे माया पसंद है और मैं इसी से शादी करूंगा। दूसरी तरफ अमल की वालदा वली की बातें सुनकर बहुत दुखी हो जाती हैं, क्योंकि उन्हें भी अमल के लिए वली पसंद था।